से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में बीजेपी के संगठन चुनाव के बाद फेरबदल की संभावना है। संगठन के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया जनवरी के अंत तक पूरी हो जाएगी। वहीं चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। ये बड़ी खबर देखिए सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। कई मंत्रियों के विभागों में कटौती भी की जा सकती है। कई नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं देखिए जितिन प्रसाद के सांसद बनने के बाद से मंत्री पद रिक्त है। वहीं अनूप प्रधान के सांसद बनने के बाद ही मंत्री पद रिक्त है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, कहा जा रहा है कि बड़ा फेरबदल हो सकता है बीजेपी में उपचुनाव के बाद। देखिए लंबे समय से ये अटकलें चलाई जा रही थी कि जो मंत्रिमंडल है उसमें देखिए फेरबदल हो सकता है। हालांकि कुछ समय पहले जो है वो एक फेरबदल हुआ था, लेकिन उसको देखिए आंशिक रूप से फेरबदल कहा गया था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को देखिए मंत्री बनाया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी में देखिए अभी फिलहाल जो है वो एक संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और ये बताया जा रहा है कि जनवरी अंत तक देखिए संगठन के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। यानी जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको घोषित कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो अन्य पद हैं उसमें संगठन के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उनको समायोजित किया जाएगा। लेकिन ऐसे में देखिए मंत्रिमंडल की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए जो जैसा अनूप प्रधान जो है उनका पद खाली हो चुका है, जितिन प्रसाद जो है वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, तो इन दोनों के पद खाली हैं। इनको लेकर भी जद्दोजहद चल रही है और सबसे ज़्यादा जो जद्दोजहद है वो जितिन प्रसाद के पद को लेकर है, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी विभाग में देखिए मंत्री थे। लखनऊ से लेकर दिल्ली दरबार तक लगातार लोग पहुंच रहे हैं। अब ये भी है कि देखिए आप देखिए एक एक मंत्री के पास जो है वो कईयों के पास 6-6 जो है वो विभाग हैं। तो 6-6 विभाग तो देखिए समझते नहीं है, वो तो नाम के लिए खाली लिख दिए गए। तो यानी उन जो विभाग हैं उनके साथ भी जस्टिस हो सके, यानी उनके विभाग में कटौती की जाएगी और नए चेहरे देखिए नए चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिल सके और उसी के साथ साथ एकजुटता का मैसेज मिल सके। तो जनवरी के बाद में देखिए योगी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। फिलहाल भाजपा जो है अभी संगठनात्मक चुनाव में लगी है, इसकी तैयारियों में लगी, लेकिन ये चर्चा जोरों से है कि जनवरी के बाद में योगी मंत्रिमंडल में जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई मंत्रियों के विभाग में जहां पर एक तरफ कटौती होगी और उसी में देखिए कई नए चेहरों को जगह भी दी जाएगी। और वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी देखिए पहले भी वो सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे हैं, उनके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया और क्योंकि संगठनात्मक चुनाव होंगे उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा। ऐसे में ये भी चर्चा है कि भूपेंद्र चौधरी को देखिए मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा अनुभव उनके पास रहा है। वो चाहे पंचायती राज की बात कर लें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, लंबे समय से देखिए वो भाजपा से जुड़े भी रहे हैं, तो एक बड़ा पद देखिए उनको भी दिया जा सकता है। तैयारियां जो हैं वो देखिए अंदरूनी तौर पर चल रही हैं कि कोई भी छूटे ना, ये एक बड़ी है देखिए कि कोई भी छूटे ना और उसी के साथ साथ कोई भी रूठे ना। लोकसभा चुनाव में भाजपा को नाराजगी का सामना करना पड़ा था, तो अब देखिए एक तरफ तो तमाम खाली पदों पर आपने देखा होगा आयोग और निगम के पदों पर समायोजित किया गया। चाहे अगर देखिए अपर्णा यादव की देखिए अपने अगर बात करी जाए, उनको जो है वो महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था और भी तमाम अन्य लोगों को जो है एडजस्ट किया जा रहा है। यानी भाजपा के जो पुराने चेहरे हैं देखिए, जिन्होंने लंबा समय जो है वो भाजपा में दिया, वो चाहे संगठन के हों वो चाहे भाजपा के हों, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसको लेकर लगातार अंदरूनी काम चल रहा है, एक पूरा फीडबैक तैयार किया जा रहा है। फिर इनके नाम जो है देखिए सभी को पता है, एक कोर कमेटी होती है इनके में जो वो भेजती है आगे दिल्ली में भेजती है, फिर दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व से इनको झंडी मिलती है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा कि संगठन के चुनाव जब जनवरी में इनकी प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल जो विस्तार है, बदलाव है, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, जिसमें कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, कई जो पुराने मंत्री हैं उनके विभागों की कटौती की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं।